हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। और इसके बारे में हम इस वीडियो में सबसे पहले ओवरव्यू की बात करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं ओवरव्यू। देखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको हम आवृत बीजी भी कहते हैं। आवृत बीजी, आवृत मीन्स क्या होता है? आवृत मीन्स आवरण होता है, बीजी का मतलब बीज। तो इस प्लांट को क्या कहते हैं? मतलब जो प्लांट्स जिनमें बीज पाया जाता हो और वो आवरण से ढका हुआ हो, तो उनको आवृत बीजी कहा जाता है। ओके, इस चैप्टर में सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें हम अगर, तो पहले हम बात करेंगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना हम पढ़ेंगे क्योंकि ये पुष्पी पादप है, तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। और इसमें पुष्प में क्या बनेगा? गैमीट बनेंगे, नर गैमीट, मादा गैमीट, जो कि नर अंग और मादा अंगों में बनेंगे और उनका संलयन होगा यानी निषेचन होगा। तो सबसे पहले पुष्प की संरचना में दो प्रकार के अंगों को पढ़ेंगे, एक तो नर अंग, दूसरा मादा अंग। अब नर अंग में जो गैमीट बनेगा उसके फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं लघु बीजाणु जनन। हम लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। लघु बीजाणु जनन। अब मादा अंग में मादा गैमीट का फॉर्मेशन होगा, इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। ओके, अब लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के थ्रू क्या होगा? लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा, जिसका क्या होगा? अब संलयन होगा। तो अब वो दोनों अलग अलग हैं। अभी जो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बने हुए हैं वो अभी अलग अलग हैं, तो इनका क्या होगा? संलयन होगा। तो संलयन होने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं परागण। तो हम परागण के बारे में पढ़ेंगे। अब परागण जब हो जाएगा तब परागण के बाद निषेचन होगा। निषेचन, दोनों आपस में दोनों गैमीट जब संलयित होंगे तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहेंगे। ओके, निषेचन के बाद क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा और भ्रूण कोश बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, निषेचन के बाद क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा और भ्रूण कोश बनेगा। भ्रूण और भ्रूण कोश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भ्रूण किसमें चेंज हो जाएगा? बीज में। भ्रूण बीज में चेंज हो जाएगा, तो बीजांड की संरचना पढ़नी है। उसके बाद जो बीज होगा वो क्या होगा? उसके बाहर जो आवरण होगा कुल मिलाकर उसको फल बोलेंगे, यानी फल की संरचना पढ़नी है। ओके, ये ओवरव्यू है। सबसे पहले पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में दो प्रकार के अंग पाए जाएंगे, नर अंग, मादा अंग। ओके, इनके बिना निषेचन नहीं होगा, यानी कि उनमें जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। अब नर अंग में नर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उस प्रक्रिया को बोलेंगे लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मादा अंग में जो है मादा गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन, उस प्रक्रिया को। ओके, अब इन दोनों ये जो गैमीट बने हुए हैं वो अलग अलग हैं। वो जिस प्रोसेस के थ्रू पास आएंगे उसको बोलेंगे परागण, यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग तरह से हो सकती है, बाय द एनिमल एंड बाय द human beings and by the air and by the water।
ओके, अब यहाँ पे दोनों अब जब पास आ जाएंगे तो वो एक दूसरे में संलयित होंगे, उस प्रक्रिया को निषेचन कहेंगे। अब निषेचन के बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, भ्रूण एंड भ्रूणकोश एंडोस्पर्म। अब भ्रूण जो होगा वो बीज में यानी सीड्स में चेंज हो जाएगा, अब जो है फल का निर्माण होगा। और इसमें कुछ और प्रक्रियाएं होती हैं जो कि लैंगिक जनन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी नर गैमीट और मादा गैमीट का निषेचन नहीं होता है फिर भी वो जनन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आसंग जनन, स्पेशल टाइप का जनन। आसंग जनन पढ़ना है, आसंग जनन, बहुभ्रूणता, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं। पहले पुष्प की संरचना, नर मादा और उनमें जो भी गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रक्रिया के थ्रू हो रहा है, उन प्रक्रियाओं को पढ़ना है। और परागण, निषेचन, भ्रूण और बीज, फल और भ्रूणकोश, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं हमको। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और ओवरव्यू को माइंड में सेटअप कर लीजिए। उसके बाद एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगले पुष्प की संरचना को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि नए सिरे से रहे और अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं पुष्प की संरचना, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।